Good morning, students. Today we start chapter number 7th, class 12th. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 7.2 कंप्लीट हो गई थी और 7.3 एक्सरसाइज चल रही है। उसमें हमने दो या तीन टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का साइन और कोस में, ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस के इवन पावर्स और ओड पावर्स के क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे उनको सिंप्लीफाई करना, कैसे सब्स्टिट्यूट करना, ये किया है। उसके बाद हमने किया था कि दो फंक्शन, तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, साइन कोस, एंगल डिफरेंट हो तो उनको किस मेथड से सोल्व करना है, ये पिछले वीडियो में हमने किया था। उसके बाद कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो किए थे। तो 12 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 7.3। देखिए 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब एक चीज ध्यान रखें, क्लियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है, x। तो यहाँ पे dx है तो अल्फा क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। क्लियर। तो इस चीज को दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए पहली चीज यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बना है। ठीक है, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट और करेंगे। क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है और cos 2x का होता है तो cos 2 अल्फा का भी होगा। अब फॉर्मूला कौन सा, चार फॉर्मूले cos 2x के, कौन सा यूज किया जाए। डिनोमिनेटर में क्या है, cos x, इसका मतलब cos 2x का cos में फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए 2 cos² x-1 माइनस 2 cos² अल्फा -1, और माइनस अंदर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 2 cos² अल्फा +1 हो गया। ये चीज क्लियर, मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं। देखिए cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos² x-1 माइनस 2 cos² अल्फा -1 था, माइनस अंदर गया तो बीच में क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। 2 कॉमन लूं तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकता हूं, क्यों, कोफिशिएंट है। ठीक है, 2 cos² x माइनस cos² अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, ये आ रहा है कि a² माइनस b² है। तो a² माइनस b² का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगाइए 2 इंटू cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx, ये बच गया। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। बहुत मेन चीज है यहाँ पे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम 2 का इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है, 2x। कोस अल्फा का करेंगे तो आप साइन अल्फा नहीं कर सकते इसमें, कोस अल्फा कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए कोस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा कोस अल्फा इंटू एक्स, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट टू। 2 का होता है 2x, 3 का होगा 3x। तो कोस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस अल्फा इंटू एक्स, बिकॉज कोस अल्फा इज कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो यहां से देखिए 2 कोस अल्फा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ साइन एक्स प्लस कोस अल्फा का हो गया कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। ये मेन चीज थी इसमें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस अल्फा वो ध्यान नहीं रखते कि ये कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल है। क्लियर, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 1 प्लस 2
साइन 2x, ध्यान से देखिए, dx 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन 2x। ओके, ये क्वेश्चन है। अब यहां से आप देखेंगे कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। सब्स्टिट्यूट तो नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं कर सकते, बन ही नहीं रहा। एक ही चीज हो रही है, हमें पता कि साइन 2x आ जाए तो उसका फॉर्मूला जानते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, और कुछ नजर नहीं आ रहा। एक बात और भी हो सकती है, 1 को हम साइन कोस में ले आए, क्या बना दे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब वहां से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो देखिए कैसे, जो मैंने बात बताई है, मैंने कहा न्यूमरेटर तो एज इट इज ही रखिए, 1 को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे आपके दिमाग में ये बात कैसे आई। मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2x क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब ये साइन है 2 साइन एक्स कोस एक्स था, तो हमने 1 को भी साइन कोस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, अब हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करें, यहां पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t पुट कर दे तो न्यूमरेटर उसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या पुट कर दिया भैया, t। और मैंने बताया हुआ इंटीग्रेशन में अगर किसी को t पुट करें तो उसका क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बट यहां पे तो कंफ्यूजन है, एक बार चेक करते हैं कि क्वेश्चन ठीक लिखा गया। प्लस था यहां, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट किया है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये आ गई। अब क्या करें, इंटीग्रेशन ऊपर तो न्यूमरेटर में तो क्या आ गया, dt अपॉन में क्या आ गया, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 1 बाई टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। क्या किया, इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर dt है, ठीक है। अब क्या किया जाए, इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर माइनस 2 dt, टी की पावर -1 बाई -1 प्लस सी। टी की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी, तो माइनस का 1 बाई टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या पुट कर दी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये आंसर है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा था कि हमें पहले क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, कुछ ना कुछ क्या चेंज किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। अब देखिए यहां पे क्या करें इस क्वेश्चन में, अगर हमारे पास tan और sec हो तो हमेशा हम tan को टी पुट करते sec स्क्वायर चाहिए, बट यहां पे हमारे पास sec स्क्वायर नहीं है, क्या है, ओनली sec x। तो कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट होगा कि हम tan से क्या लाए, sec स्क्वायर, बट ऐसा नहीं हुआ। हम एक काम कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, tan क्यूब के टुकड़े कर सकते हैं। tan क्यूब के टुकड़े क्या होंगे, एक tan आएगा और एक क्या आएगा, sec। ठीक है, करके देखते कुछ हो जाए तो सब्स्टिट्यूट। हमने क्या किया, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx, ये बात होगी यहां तक क्लियर। अब हमने देखा कि tan का डेरिवेटिव sec होता है, बट यहां तो tan sec होता है। अब एक चीज बताइए आप, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव बन रहा है sec x tan x, हम डेरिवेटिव पढ़ते के भी आए थे।
कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। इसका मतलब अगर यहां sec x आ जाए कि sec x होता तो sec x tan x उसका क्या होता, डेरिवेटिव। बट हमारे पास sec x नहीं है, बट tan स्क्वायर को हम sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, इनटू में tan 2x sec 2x dx। क्लियर। अब यहां पे हम किसको टी पुट करें, sec 2x को पुट, sec 2x को हमने क्या पुट कर दिया, t। अब sec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x का, sec x tan x। तो sec 2x tan 2x, अब एंगल का डेरिवेटिव भी तो होगा गेन इनटू में 2 dx इज इक्वल टू dt। बट हमें 2 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो 2 को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहां से आया sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ओके। अब इसकी जगह तो क्या आ गया, dt, और 1/2 हम पहले ही बाहर ले लेंगे, और इसकी जगह क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1। ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट। वापिस देखिए sec 2x को हमने टी पुट किया था, तो ये तो आ गया टी स्क्वायर माइनस 1, और इसको क्या किया, dt बाई 2 आ गया, और 2 को मैंने पहले बाहर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 तो आ गया बाहर, टी स्क्वायर का क्या हो गया, टी क्यूब बाई 3 माइनस में टी प्लस सी। अच्छा बहुत बार आपसे कंफ्यूज मिस्टेक होगी, क्या होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, कि 1 का आप x लिखोगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन किसके रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है, t के। तो यहां 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है sec 2x, पुट कर दीजिए 1/2 sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस सी। ये आ गया आंसर। चाहो तो इसमें कॉमन लेना चाहो तो sec 2x को कॉमन ले लो, या एलसीएम लेना चाहो या एज इट इज ऐसा छोड़ दो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 4x। यहां लिखेंगे क्योंकि यहां शायद नहीं दिखे तो वीडियो में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, इंटीग्रेशन 10 रेज टू पावर 4x dx। अब आपको 10 जैसे ही आपके दिमाग में आए, या तो पिछले वाली चीज sec x tan x दिमाग में रहनी चाहिए, या sec स्क्वायर दिमाग में रहना चाहिए, दो ही चीजें रहनी चाहिए। अब sec स्क्वायर बनाना हमें 10 दिखते ही दो, क्यों, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, या sec x दिख जाए तो sec x tan x भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में किया। दो ही चीजें दिमाग में आनी चाहिए। साइन के बाद क्या दिखना चाहिए, cos x, साइन x प्लस cos x या साइन x माइनस cos x दिखे तो वही चीज नीचे मिलनी चाहिए उस जैसा कुछ भी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव बनता है, वो बनाने की कोशिश करेंगे। यहां से हमने देखा क्या करें, हमने क्या किया भैया कि tan स्क्वायर बनेगा तभी sec स्क्वायर बन पाएगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, इसको tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख दिया, क्योंकि होल स्क्वायर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए। ठीक है। अब एक को कन्वर्ट कर दूं, तो आप कहेंगे क्यों, क्योंकि मेरे को sec स्क्वायर चाहिए, और tan स्क्वायर से sec स्क्वायर इजी आ सकता है, आइडेंटिटी होती है। एक को चेंज किया, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब tan x स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई किया, करिए tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x dx। एनी डाउट, नो डाउट। अब ये पार्ट तो हो गया, क्यों, tan x को t पुट करो तो sec स्क्वायर x क्या हो गया, डेरिवेटिव, एक हिस्सा हो गया, ये बच गया। ये tan स्क्वायर को फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, sec स्क्वायर x माइनस 1 कर लेते हैं, फिर इकट्ठा इंटीग्रेशन कर देंगे, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये चीज क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहां पे tan x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt, तो यहां क्या बचेगा t स्क्वायर,
और यहां डायरेक्ट हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x और माइनस का x और प्लस c हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे 10x को t पुट कर देंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा dt। और यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और 1 का क्या होगा x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। मैंने 19 क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज 7.2 कराई थी उसमें ही मैंने क्वेश्चन नंबर 19 को करा दिया था। तो करवा तो देता हूं मैं अभी तो 17 नंबर क्वेश्चन भी करा देता हूं, 18 भी करा देता हूं। मेरे को लग रहा है मेरे को सारे ही कराने पड़ेंगे। ये एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें सारे के सारे अलग अलग मेथड पे हैं। ऐसा नहीं है कि एक करवा दिया तो सारे उस पर बेस्ड है, सारे डिफरेंट है, सब में कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट हो रहा है। इसलिए एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट बोर्ड पे ही करा देता हूं। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा तो उसको बताऊंगा कि इसमें करें क्या, कंप्लीट ना करके उसका वहां तक ले आएंगे जहां तक बिल्कुल इजी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपके दिमाग में क्या रहा है, ऊपर दो टर्म है और नीचे एक है। आप कहेंगे नहीं नहीं नीचे दो नहीं, एक ही है, बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस है तो दो टर्म्स हैं, सेपरेट कर दे। ये नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, सेपरेट कर दिया जाए इसको। ठीक, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन भी अलग ही कर लेते हैं, कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या हुआ देखिए, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को मैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकता हूं। आप कहेंगे क्यों किया आपने ये? मैंने इसलिए किया, एक साइन अपॉन कोस टेन बन जाएगा, एक 1 बाई कॉस सेक बन जाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को सेपरेट किया। प्लस कॉस एक्स अपॉन वही साइन स्क्वायर बना तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब तो क्वेश्चन हो गया, कैसे? टेन एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स। अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स। क्लियर है ना? डेरिवेटिव से याद रखो तुम्हें, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 2x प्लस, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक बार मैं एक ही स्टेप में बता देता हूं फिर आप कर लें। बोलिए क्या है, cos 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। बहुत इजी है, शक्ल देखते ही पता चल रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, शक्ल तो बिल्कुल उलझी हुई सी लग रही है इसकी, इतना इजी तो नहीं लग रहा है। देखिए cos 2x में अगर मैं साइन का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1, 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। बात क्लियर? अगर यहां क्या होता 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में होता तो हम कोस 2x का कोस का फॉर्मूला लगा देते, वो कैंसिल हो जाता तब वो कर लेते। बात क्लियर? कोस 2x पे फॉर्मूला क्या लगाया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया, 1 बाई कोस स्क्वायर बच गया। 1 बाई कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको पहले ही करा दिया है।
देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखिए यहां से भी आपको देख के ये पता चलना चाहिए कि हम क्या यूज करें। cos 2x दिखते तो दिमाग में फॉर्मूले आते हैं चार, या तो साइन में फॉर्मूला लगेगा, या कोस में, या साइन कोस में, या टेन में। तो टेन का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है? कोस और साइन दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब हम cos 2x का भी कोस और साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब यहां से एक बात और नजर आ रही है, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या लगी? cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस ए अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। कैंसल। अब क्या बचा? हमारे पास बचा cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx। अब अगर हम डिनोमिनेटर को टी पुट कर दें तो न्यूमरेटर डेरिवेटिव बन रहेगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, और साइन x का प्लस cos। तो 1/t dt आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ मोटी, और t की हम क्या पुट कर देंगे? वैल्यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 उससे भी इजी है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन साइन ऑफ साइन इनवर्स cos x, ये दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी इनवर्स फंक्शन बाहर है, तो सेम इस साइन इनवर्स कैसे खत्म होगा? अगर ये अंदर भी क्या आ जाए? साइन एक्स। और हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को साइन में, साइन को कोस में, टेन को कोट में, कोट को टेन में। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेंगे। कोस को पाई बाई टू माइनस एक्स कर दें तो साइन एक्स हो जाएगा। या साइन, देखिए कैसे, साइन इनवर्स, अगर मैं यहां साइन 5/2 माइनस एक्स लिखूं, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का कोई भी रोल नहीं हो सकता। आप कहेंगे 5/2 प्लस एक्स क्यों नहीं कर रही? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें साइन को देखने की जरूरत नहीं। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए। अब ये दोनों क्या हो गए? एंटी होते हैं एक दूसरे के। क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन में? 5/2 माइनस एक्स dx। अब π/2 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आ गया। मैंने कहा था 21 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी। ठीक है, अब बचता है क्वेश्चन नंबर 22। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आज फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन क्या है? न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 cos x माइनस एल्फा ए ले ले, 1 cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी dx। ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अब हमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आ रहा है। कभी भी ये टाइप आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन एक मिसलेनियस में है। आप एक बार मिसलेनियस देखेंगे तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 या 9 या 7 कोई एक क्वेश्चन है, इसी टाइप पे बेस्ड है, या 11 है, 11 नंबर। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ठीक है, तो वो भी आप इसी मेथड से करेंगे। ध्यान से देखिए क्या है, कभी भी ये टाइप आता है डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी, दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में, साइन हो या कोस हो, क्या करते हैं? दोनों केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे क्यों करेंगे? देखिए रीजन, साइन ए माइनस बी से किया है। अब आपको पता साइन ए माइनस बी क्या? कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल तो है नहीं एक्स, तो
तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर दिया, इसीलिए मैं इसको बाहर लिख पा रहा हूं। क्लियर? बाहर क्यों लिख पाया? क्लियर है ना ये बात है? क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब आप कहोगे दोनों को ही बाहर कर लेते, मेरे को एक की जरूरत थी इंटीग्रेशन में, इसलिए किया है। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। आप कहेंगे साइन वाले में भी यही करेंगे, बिल्कुल। क्यों करेंगे? हमें साइन का फॉर्मूला यूज करना है। साइन का फॉर्मूला साइन और कोस होता है, तो चाहे नीचे कोस हो या नीचे साइन हो, तो हम साइन का यूज करेंगे। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, साइन ए प्लस बी से डिवाइड। ठीक है, अब क्या किया हमने? इसके एंगल में उप न्यूमरेटर को हमें वेरिएबल बनाने की कोशिश करनी है। क्या करूं मैं? एंगल में प्लस का एक्स कर दिया और माइनस का एक्स कर दिया न्यूमरेटर में। ये चीज क्लियर? मैंने क्या किया? न्यूमरेटर में प्लस में एक्स कर दिया और माइनस में एक्स कर दिया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? एक्स माइनस बी। तो एक्स माइनस बी ये बन गया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस ये बन जाएगा। कैसे? सुनिए मेरी बात। 1/sin ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ये कैसे बना मैं अभी बता रहा हूं आपको, देखिए। cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। क्या किया मैंने? हमें तो नीचे वाले को देख के न्यूमरेटर बना रहे हैं, तो हमें x माइनस बी चाहिए था, तो प्लस एक्स माइनस एक्स किया, तो x माइनस बी तो एक बन गया, और इसमें से कॉमन लिया माइनस, तो x माइनस ए बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? क्लियर? अब क्या करें हम? अब तो आपको क्लियर ही पता चल जाएगा क्या करें। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लगाएंगे 1/sin ए माइनस बी, तो बाहर पड़ा रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू फॉर्मूला लगाया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कोस साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हो गया। और डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर दूं मैं, अलग अलग हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, ये दिख तो रहा है क्या साइड वाला? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या किया जाए? अब देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ, ये कैंसिल हो गया, और यहां से क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1/sin ए माइनस बी। साइन बाई कोस क्या होता है? tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए dx। अब इसका tan का तो हम इंटीग्रेशन, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। tan का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ मोड ऑफ sec x, या मैंने एक बात और बताई थी, माइनस का log ऑफ मोड ऑफ cos x। देखिए 1/sin ए माइनस बी बाहर है, इंटीग्रेशन किया log ऑफ मोड ऑफ sec x माइनस बी माइनस log ऑफ मोड ऑफ sec x माइनस ए प्लस सी, ये आ गया। अब log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n। तो 1/sin ए माइनस बी log ऑफ मोड ऑफ sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए प्लस सी, ये आ गया। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं, या इसमें और कुछ चेंज करें, तो sec को 1/cos कर दे, sec को 1/cos, तो रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो जाएगा? cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए बी। तो आपके लास्ट में आंसर यही है, 1/sin ए माइनस बी। क्या करें हम इसमें? log ऑफ मोड ऑफ, इसको डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो 1/cos और 1/cos होगा, तो ये नीचे चला, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें साइन ए माइनस बी कांस्टेंट वैल्यू था, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
फिर हमें इसको वेरिएबल बनाने के लिए क्या किया, प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी अलग कर दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, एक्स माइनस ए बन गया। फिर मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, नीचे वाला सेपरेट कर दिया, कैंसिल हो गया, क्या बन गया 10, और 10 का हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के और फिर सेक आ गया, सेक को हमने किस में, कोस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेक होता है 1/कोस, ये भी 1/कोस, तो रेसिप्रोकल होगा तो एक्स माइनस ए ऊपर चला गया और एक्स कोस एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो नीचे के क्वेश्चन है मैं बता देता हूं कैसे होंगे, आप कर लेना, सेपरेट कर लेंगे 22 3 में दो, कि साइन स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर और कोस स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर हो जाएगा। 24 में अगर मैं e की पावर x इंटू एक्स को t पुट कर दूं तो न्यूमरेटर एज इट इज उसका फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर t बनेगा, और 1/कोस स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा। तो आप tan e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एक्स प्लस ये आंसर आ जाएगा उसका। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए ये वीडियो इस वीडियो के अंदर 7.3 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो जो बचा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू स्टूडेंट।